नमस्कार दोस्तों, आज बात करूँगा ट्रेन टिकट टैक्स बेनिफिट के बारे में। जब आप बुकिंग करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो वहाँ पे आपसे जीएसटी नंबर भी ऑप्शनल में रहता है और आपसे माँगा जाता है। तो वहाँ पर जब आप टिकट बुक करेंगे, तो वहाँ पे कुछ सर्विस चार्ज आपको लगता है, जो टिकट का फेयर होता है उस पे। तो वो जो सर्विस चार्ज लगता है, उस पे जीएसटी भी लगता है। तब जब आप बुक कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑप्शनल में जीएसटी भी आपसे माँग लिया जाता है। तो अगर आप वहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालते हैं, तो जो उसमें सर्विस टैक्स आप कह सकते हैं लगता है या फिर जो प्लेटफ़ॉर्म चार्जेस लगते हैं, तो उसपे जो टैक्स वग़ैरह लगता है, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। वो इस तरह से कि जब आप जीएसटी अपना डालेंगे, तो वो आपको जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन दिखता है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं और अगर आपको उतने ही अमाउंट का टैक्स बन रहा है, यानी कि आपने उससे उस जीएसटी से कुछ सेल किया है, तो आपको वहाँ पर टैक्स नहीं भरना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, अगर आप इसको समझेंगे तो। उसको क्लेम कर सकते हैं जब आप जीएसटी की अपनी रिटर्न फाइल करते हैं मंथली उसमें। और अगर आपका टैक्स बनता है तो उसमें जो टैक्स अमाउंट होगा, जो ट्रेन टिकट आपने बुक किया है सर्विस चार्ज का, वो वहाँ पर आपका शो होगा और उसके बाद आप उसको जो टैक्स आपका पे हो रहा होगा या बन रहा होगा उसमें आपको वो बेनिफिट दे सकता है। तो अगर आप जीएसटी डालते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मेल आ जाता है। मैंने पेटीएम से बुक किया था, तो वहाँ पर नाम के साथ साथ टैक्स इनवॉइस फॉर योर बुकिंग करके आ गया और वहाँ पे टैक्स अमाउंट जो है वो भी लिख कर के आ गया और टोटल जो सर्विस चार्ज वगैरह जो लगा था वहाँ पर वो 95.94 का लगा था। 18% जीएसटी के साथ वहाँ पे आप ₹14 देख रहे होंगे, 14.64 इतना जो आईजीएसटी अमाउंट है वो लगा था। तो उतना जो होगा वो मेरे टैक्स अमाउंट जो जीएसटी पोर्टल है वहाँ पर आ जाएगा। तो उसका जो इनपुट होगा वो मैं क्लेम कर पाऊँगा और उसका जो अमाउंट है उतना मान लीजिए ₹14 एग्ज़ाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप ले सकते हैं। फ्लाइट वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो सर्विस चार्ज वगैरह होता है ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। बाकी अगर ट्रेन टिकट भी आप बुक करते हैं तो वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, तो ये अमाउंट जो है वो आपको कहीं न कहीं आप जो टैक्स टैक्स आपको आपका बनता है, वहाँ पर ये अमाउंट ₹14 कम हो जाएगा अगर आपका बनेगा तो। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं जीएसटी अमाउंट डाल कर के। ट्रेन टिकट टैक्स बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं समझा ना पाया हूँ कि कैसे आपको टैक्स बेनिफिट लेना है। तो जब भी आप कहीं पर अगर आपके पास जीएसटी है तो क्योंकि आपको ये बेनिफिट लेने के लिए आपके पास जीएसटी होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दे दूँगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दे दूँगा आपको। व्हाट्सएप वहाँ पे आप करना सिर्फ़। तो अब मैं आपका अगर आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है तो मैं दे सकता हूँ आपको। सिर्फ़ इसके लिए मत लेना कि आपको यहाँ पर ट्रेन टिकट में और फ्लाइट वगैरह में जाएँगे तो उसका बेनिफिट लेना है। वो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से जीएसटी का काम वर्क करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। बाकी आपके पास जीएसटी है तो आप इस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं ट्रेन टिकट में, फ्लाइट अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ बताना है आपको जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया इससे रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। मिल जाऊँगा आपको इंस्टाग्राम पर भी @सागर टाइम्स के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी है और टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप पे भी आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।